हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एसपी साहब सब्जी वाले का ठेला हटाने के लिए जाते हैं। वो पिछले 12 सालों से वहाँ पर सब्जी का ठेला लगा रहा था। वहाँ पर कोई भी उसे परेशान नहीं करता था, उसे वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं थी। लेकिन पुलिस वाले वहाँ पर जाते हैं और उसे ठेला हटाने को कहते हैं। वो कहता है कि मुझे आज तक किसी ने यहाँ से ठेला हटाने को नहीं कहा। मैं यहाँ पर 12 सालों से ठेला लगा रहा हूँ। आपको क्या परेशानी है? वो कहते हैं पुलिस वाले कि हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे साहब को परेशानी है। वो सब्जी वाला कहता है, ठीक है, मैं आपके साहब से मिलना चाहता हूँ। फिर वो साहब का पता उसको बताते हैं। उसको कहते हैं कि ठीक है, तुम साहब से बात कर सकते हो। दोस्तों, एक गांव में एक देवानंद नाम का आदमी रहता था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वो पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ा रहे थे। वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पूरी करता है। वो अपने सपना देखा करता था, अपने पिता को बोला करता था कि मैं बड़ा होकर पढ़ाई करके एक सरकारी नौकरी पाना चाहता हूँ। उसके पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अब ऐसे ही जब वो कुछ समय बाद पढ़ाई करते करते उसने ग्रेजुएशन अपनी पूरी कर ली। फिर उसके माता पिता कहने लगे देवानंद के कि तुम अब शादी कर लो, हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। वो कहते देवानंद कहता है कि नहीं, अभी मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। पता नहीं वो लड़की, उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, तुम पढ़ाई करते रहना, शादी के बाद वो देवानंद कहता है कि नहीं, पता नहीं किस किस्म की लड़की आएगी, उसे ये सब पसंद आएगा कि नहीं। फिर मैं नहीं पढ़ाई कर पाऊँगा क्योंकि मैं चक्रव्यूह में फंस जाऊँगा और मैं अपनी पढ़ाई को ठीक से नहीं कर पाऊँगा। मुझे 2 साल का समय दीजिए। मैं अगर 2 साल में अपना तरक्की ना कर पाया तो आप मेरी शादी कर सकते हैं। उसके पिता जब हाँ कर देते हैं, कहते हैं ठीक है। देवानंद बिना समय गमाए गंवाए वहाँ से अपनी कोचिंग के लिए निकल जाता है। वो कोचिंग के लिए जाता है। उसके पिता मेहनत मजदूरी करके उसको पैसे भेजा करते थे। वो पढ़ाई में होशियार था, अपनी कोचिंग को करता है। उसकी कोचिंग के लिए उसको पैसे पूरे नहीं पड़ते थे, इसलिए वो भी कहीं इधर उधर काम कर लिया करता था और फिर अपना खर्चा पूरा किया करता था। ऐसे ही जिस सब्जी वाले से वो सब्जी लेता था, वो एक आगे चौराहे पर बैठा करता था, अपनी सब्जी का ठेला लगाया करता था। उससे ही वो रोज़ जाकर सब्जी लिया करता था। अब उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों खूब देर तक बैठ के बातें भी किया करते हैं। उसके बाद अब सब्जी वाला जो होता है, वो एक दिन देखता है कि देवानंद सब्जी लेने के लिए नहीं आया। वो सोचता है कि चलो, पता नहीं आज क्यों नहीं आया। ऐसे ही 3-4 दिन निकल जाते हैं। सब्जी वाला सोचता है, मुझे तो उसका घर भी पता नहीं, जो मैं उसको देखने जाऊं। वो उसकी तबीयत खराब है या पता नहीं किसी और से सब्जी लेने लगा है। तभी वो 5वें दिन सब्जी लेने आ जाता है देवानंद। देवानंद से पूछता है सब्जी वाला, क्या बात है भाई, क्या तुम कहीं और से सब्जी लेने लग गए हो? वो कहता है, नहीं भाई, मैं कहीं से सब्जी नहीं लेता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा काम नहीं लग रहा था, तुमसे क्या छुपाना। तुम मेरे दोस्त हो। मेरे पिता एक गरीब आदमी हैं, वो मेहनत मजदूरी करके मेरे लिए पैसे भेजते हैं, लेकिन वो पैसे मुझे पूरे नहीं पड़ते, इसलिए मुझे कहीं काम करना पड़ता है और फिर अपना खर्चा पूरा करना पड़ता है। काम ना लगने की वजह से मैं सब्जी लेने ना आ पाया। वो सब्जी वाला कहता है, क्या तुमने मुझे पराया समझा है? जब हम दोनों दोस्त हैं तो क्या मैं तुम्हें पैसों में ही सब्जी दूंगा? तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, तुम रोज़ मेरे से सब्जी ले जाया करो और खाया करो। वो
क्योंकि वो देवानंद कह रहा था कि बहुत दिनों बाद आज मैं सब्जी के साथ रोटी खाऊंगा। सब्जी वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है कि ये लड़का कितना ज़रूरतमंद है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आया करो और मैं तुम्हें सब्जी दिया करूँगा। तुम्हें मुझे पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शाम को जो सब्जी बच जाती है उसे मैं फेंक देता हूँ, क्योंकि दूसरे दिन तक वो ख़राब हो जाती है। तुम खाओगे, तुम्हारे पेट में जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देवानंद को अब मेहनत मजदूरी इधर उधर काम नहीं करना पड़ता था। वो अपनी सब्जी वाला उसको सब्जी दे देता था, वो उसको खाकर अपना पेट भरता था और अपनी पढ़ाई करता था। अब इसके फलस्वरूप उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। वो अपनी कोचिंग ठीक से कर पाया। वो उसके पेपर होते हैं, वो जब एग्ज़ाम अपना पेपर देता है तो वहाँ उसमें उसको दे करके जब देखता है कि अभी रिजल्ट आने में टाइम है तो अपने घर चला जाता है। जब अपने घर जाता है तो वहाँ पर उसका फिर कुछ टाइम बाद रिजल्ट आ जाता है। वो सबसे पहले अपने माता पिता को खुशखबरी सुनाता है, वो पास हो गया था। अब वो अपनी ट्रेनिंग के लिए उसे वहाँ से जाना था। फिर वो वहाँ से उसके गांव में उसके घर वाले खूब मिठाइयाँ बांटते हैं, गांव वाले भी खुश होते हैं। अब वो वहाँ से अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता है, उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है, उसकी जॉब लग जाती है और वो फिर अपने माता पिता को भी अपने साथ वहाँ से ले जाता है। जब वो अपने माता पिता को अपने साथ ले जाता है तो सब वहाँ पर रह रहे होते हैं। उस एसपी साहब की जो पोस्टिंग होती है, कभी किसी शहर कभी किसी शहर होती है, वो अपने माता पिता को अपने साथ, अपनी फैमिली को और अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाया करता था। ऐसे ही एसपी साहब एक दिन मार्केट में से गुजर रहे थे जब, तो वो कि उसने सब्जी वाले की आवाज़ सुनी। जैसे उसका दोस्त सब्जी की आवाज़ लगाया करता था, वो आवाज़ पहचानता है। वो कहता है कि ये तो सूरज की आवाज़ है। सूरज भी ऐसे ही आवाज़ लगाया करता था। वो उसको देखता है और फिर अपने घर चला जाता है, अपनी ड्यूटी पे दूसरे दिन आता है। अपने साथ वाले पुलिस वालों को सबको सारी बात बताता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। 2-3 गाड़ियां पुलिस वाले की गाड़ी के साथ एसपी साहब की गाड़ी के साथ चलती हैं और वहाँ वो जाके कहता है, एसपी साहब कहते हैं कि वो चौराहे पर जो सब्जी वाला है उसे तुमने परेशान करना है, वहाँ से रेड़ा हटाने को कहना है। अगर वो कुछ कहेगा तो मुझसे मिलने को कहना, जिससे वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अब वो पुलिस वाले उसके पास जाते हैं और वहाँ पर उसको धमकाने लगते हैं सब्जी वाले को। सब्जी वाला कहता है कि साहब आपको क्या परेशानी है, मैं यहाँ पर 12 साल से ठेला लगा रहा हूँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, आपको क्या परेशानी है। वो कहते हैं पुलिस वाले, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे साहब को परेशानी है। वो कहते हैं मैं अब तुम्हारे साहब से मिलना चाहता हूँ। तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है चलो। फिर वो एसपी साहब के गाड़ी की तरफ उसको ले जाते हैं। वो एसपी साहब की गाड़ी के पास सब्जी वाला खड़ा होता है और एसपी साहब को जैसे ही कुछ बोलने लगता है, एसपी साहब उतर कर आते हैं और सब्जी वाले के पास, और सब्जी वाला उसको पहचान नहीं पाता है, लेकिन एसपी साहब ने उसको पहचान लिया था। एसपी साहब उसको कहते हैं क्या बात है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं देवानंद हूँ। वो सब्जी वाला सोचने लगता है, फिर कहता है अरे तू देवानंद है, 4 सालों में बहुत बदल गए हो और मैंने तो बिल्कुल भी पहचाना नहीं। यार कमाल कर दिया तुमने तो मुझे सूरज कहता है तुमने तो मुझे ही डरा ही दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है देखो, मैं तो वहाँ पर कोचिंग करने वाले तकरीबन सभी लड़कों को यही कहता हूँ कि मुझे भूल मत जाना, लेकिन कोई भी आज तक वापस नहीं आया
मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि सब जब बड़े आदमी बन जाते हैं तो सबको घमंड आ जाता है, सब भूल जाते हैं। लेकिन आप एक पहले आदमी हैं जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो। और फिर जो देवानंद होता है वो सूरज को अपने गले लगाता है और कहता है, हम गरीब आदमी हैं, कैसे तुमको भूल सकते हैं। तुमने मुसीबत के समय में मेरी बहुत मदद की थी, मुझे आज भी वो दिन याद हैं। और ऐसे टाइम में तुमने मेरी मदद की जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। चलो अब मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। सब्जी वाला कहता है कि नहीं भाई, अभी धंधे का टाइम है, इस टाइम मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तो देवानंद कहते हैं कोई बात नहीं, जितना भी कमाई तुम्हारी आज शाम तक होगी उसकी सब भरपाई मैं करूँगा और मैं दूंगा तुम्हें। चलो मेरे साथ। सूरज अपनी दुकान में किसी और को बैठा देता है और देवानंद के साथ गाड़ी में बैठकर चल देता है। फिर वह जो देवानंद होते हैं एसपी साहब, वो अपने पुलिस वालों को कहते हैं तुम अपने काम पर जाओ, और सब अपने काम पर चले जाते हैं। वो सूरज को लेके अपने घर जाते हैं। अपने घर वाले जब देखते हैं कि वो किसी को लेके आ रहे हैं तो वो सोचते हैं पता नहीं कौन है। सूरज को लेके जब देवानंद वहाँ पहुँचे तो अपने घर वालों से उसका परिचय कराया और सारी बात उनको बताई। वो उसके माता पिता उसकी खूब सेवा करते हैं, आवभगत करते हैं और कहते हैं तुमने मुसीबत के समय हमारे बेटे की बहुत मदद की। और देवानंद अब जब उस सूरज जब देवानंद के घर से जाने लगता है तो एसपी साहब उसको अपनी गाड़ी में छोड़ते उसके घर जाते हैं, उसको छोड़कर उसके घर आते हैं। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के घर आया जाया करते थे और कोई भी अच्छा काम होता, कोई भी कार्य होता तो दोनों एक दूसरे के घर ज़रूर आया जाया करते। और घर में कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कहना दोस्त, ऐसा एसपी साहब ने उसको कहा। तुम घबराना नहीं, अब तुम्हें कोई दिक्कत कोई परेशानी होने वाली नहीं। तो दोस्तों, दोस्त हो तो देवानंद जैसा हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।